हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम फ़ाइन हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं ऐसे कोई वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पहले मैं बीमार हो गई, फिर उसके बाद मन ही नहीं किया वीडियोस बनाने का। वैसे कुछ कंटेंट भी नहीं था कि मैं ये बनाऊँ या जो भी। तो आज फाइनली मैं करने जा रही हूँ शॉपिंग क्योंकि मेरे हस्बैंड का है बर्थडे। ये आई एम सो एक्साइटेड। और वैसे भी मैं हमेशा उनके बर्थडे के लिए एक्साइटेड होती हूँ। इस टाइम स्पेशल इसीलिए क्योंकि इस टाइम मेरा बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। दैट्स वाई कोई ब्लॉग शॉपिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं आया है फीड पे। तो इसके पीछे रीज़न था 17 अप्रैल मेरी दादी सास जी की डेथ हो गई थी। तो नेक्स्ट डे तो डेफिनेटली हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो वैसे मैंने शॉपिंग करने गई भी थी और मुझे कोई ड्रेस भी नहीं मिली सोचो। तो फिर मैंने सोचा था कि चलो देखते हैं हम ख़रीद लेंगे। और 17 को डेथ होगी, 17 को ही मैंने ख़रीदना था। फिर वो सब तो हो गया कि प्लान कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग। तो फाइनली अब हस्बैंड का बर्थडे तो थोड़ा बहुत मुझे करना है। तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो चलो चलते हैं। और साथ ही में मैं अपने लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने वाली क्योंकि मेरे पास सीरियसली कुछ भी अच्छा ही नहीं है। मतलब मेरे पास ड्रेसेस नहीं बची हैं, कोई जीन्स नहीं है। तो चलो देखते हैं, मैं भी कर लूँगी थोड़ी सी शॉपिंग और हस्बैंड भी मेरे साथ जाएंगे। दरअसल हम लोगों में ना ऐसा नहीं है कि उनका बर्थडे है तो मैं उनको सरप्राइज़ दूंगी, डेफिनेटली दूंगी, बट ड्रेसेस को लेके नहीं, क्योंकि वो हम जो उनको पसंद आएगा वही वो बर्थडे वाले दिन पहनेंगे। मेरे बर्थडे में भी ऐसा होता है, जो मुझे ड्रेस पसंद है वो लेके देते हैं। पैसा दूसरे को होता है लेकिन चॉइस अपनी होती है। ऐसे मेरे हस्बैंड को कुछ भी लेके तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। राइट नाउ वो जा चुके हैं नीचे, अब मुझे भी चले जाना चाहिए वरना मुझे डांट पड़ने वाली है तो कॉल आ जाएगी क्योंकि उनको गए हुए 10 मिनट्स हो गए। मैं हो चुकी हूँ वेट, अभी चलती है जल्दी। और एज़ यूजुअल जैसे मैं आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ, आज नहीं दिखा पाई बट चलो मैं दिखाती हूँ बाहर जाके। तो हम आ गए हैं ट्रेंड्स। आई होप इस बार हमें कुछ अच्छा मिल जाए यहाँ पे। लेट्स गो। तो इस दिन कपड़ों की शॉपिंग नहीं, सिर्फ खाने पीने की शॉपिंग हमने की थी क्योंकि हमें कपड़े पसंद ही नहीं आए कुछ भी। तो आगे नेक्स्ट डे की क्लिप है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन। तो आपने प्रीवियस क्लिप में देखा होगा हम लोग गए थे शॉपिंग वगैरह करने, बट सीरियसली मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया और हम लोग खाली आ गए थे घर। खाली नहीं आए थे, हम लोग गए कपड़ों की शॉपिंग करने थे और हम लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करके आ गए। और फिर जब कुछ होता है ना कि कोई चीज़ मनपसंद ना मिले तो फिर मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का, वीडियो। तो मेरे को भी जैसे जो मैंने ड्रेसेस लेनी थी वो नहीं मिली, तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं आ गई। और आज हम फिर से जा रहे हैं। और एक आँख में लाइनर बड़ा अजीब सा, इसका अच्छा और इसका थोड़ा अलग है। हम लोग इतनी गर्मी में निकल तो गए हैं बट अब मेरे हस्बैंड का मन है गाड़ी लेके चलें। तो फिर गलियों गलियों में कहाँ गाड़ी लोगे, फिर एक ही जगह लगा के पैदल ही घूमना पड़ेगा। देखो इनकी शक्ल, कैसे ट्राउज़र ले रहे हैं, अपने लिए सिलेक्ट करेंगे। कितनी खुशी होती है इनको। फाइनली हम लोग आ चुके हैं विशाल और यहाँ पे कैप्स लगा के ट्राई कर रहे हैं। तो लाइक मैं भी लगाती हूँ बट आई नो मेरे को सूट नहीं करेगी। कैमरा क्वालिटी गंदी है कि क्या चक्कर है, लाइटिंग अच्छी नहीं यार, मेरे को तो सूट ही नहीं करती। यहाँ पे भी गर्मी है गाइस। सो अभी हम आए विशाल क्योंकि ये लेंगे यहाँ से अपनी जिम के लिए टी शर्ट्स। चलो चलो अभी जिम के लिए टी शर्ट लेते हैं, कोई पसंद आएगी तो। यहाँ पे मुझे दिख गए पास्ता, तो पास्ता में तो लेट रही है तो ये ले लेते हैं और शेक एक ये ले लेते हैं। चलो जी। और बाकी सूजी वगैरह यहाँ पे। सो गाइस विशाल से घूम के हम आ चुके हैं वी मार्ट क्योंकि अब मेरे को अपने लिए ड्रेसेस देखनी है। तो मैं परसों आई थी तो पूरा खाली था, यहाँ पे स्टॉक नहीं था। तो मेरे को भी इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे आ गया थोड़ा बहुत माल, तो मैंने सोचा चलो घूम आते हैं। बट इन्फॉर्मेशन गलत है, केशवी ने गलत बोला, यहाँ पे वही है जो उस दिन था। लेट्स सी। अभी मैं यहाँ पे क्लचर्स लेने, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा लूँ। So guys, हम लोग गए थे शिवाय स्वीट शॉप, वहाँ से मैंने खाने का सामान ले लिया बट अब बारिश पड़ना शुरू हो गई है। चलो हमारे उधनपुर कभी हुई नहीं, आज पहली बारी हुई और उधनपुर बारिश शुरू हो गई है। So guys, ये ऐसे तो ब्लॉग में बोलते नहीं है, ये जस्ट रैंडमली बोलते और मैंने ब्लॉग ऑन कर दिया, मतलब वीडियो। तो ये बोल रहे हैं हमारे उधनपुर में इतनी गर्मी होती नहीं है, अब हुई तो बारिश भी आ गई। और देखो बस, पर हमें इस चीज़ की खुशी है हम घर के पास ही हैं। अभी हमें टेंशन ये हो रही है कि खिड़कियाँ खुली हैं, अंदर बेड ना गिल्ला हो जाए। चलो ओले भी पड़ना शुरू हो गए हैं। आई एम एक्साइटेड। अब लेट्स सी
हम छत पे जाके नहाएंगे कि नहीं। बाय। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनदर डे और अभी मैं स्कूल से निकली हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ करने के लिए, कुछ सामान लेना है मुझे। तो चलो चलते देखते हैं मिलता भी कि नहीं, और मैं अकेली ऐसे धूप में। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। चलो फिलहाल अभी निकलते हैं। स्कूल से तो मैं निकल गई हूँ। अभी मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं लूँ क्या। मेरे को डेकोरेशन के लिए सामान लेना है, मेरे को केक खुद से बनाना है तो उसका सामान लेना है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलो पहले चलते हैं हम जियो स्मार्ट बाज़ार, वहाँ से बिस्किट देखते हैं। यहाँ मैं सोच रही हूँ कि मार्केट से ही ले लूँ, 20-30 रुपये की एक चीज़ के लिए स्मार्ट बाज़ार जाना। लेट्स सी। सो यहाँ पे अपडेट। तो मैंने अपने स्कूल के बाहर से ले ली थी मैटाडोर और मैं फाइनली पोस्ट ऑफिस उतर गई हूँ। अब समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो मैं पोस्ट ऑफिस उतर गई। तो पहले मुझे लगी बहुत सारा है प्याज, तो नानी का घर है वहाँ डालते हैं, पानी शानी पीते हैं, पानी शानी पी के निकलते हैं। फिर देखती हूँ गोल मार्केट जहाँ भी मुझे जाना है, जो भी चीज़ें लेनी है एक आधी वो लेते हैं और फिर चलते हैं घर। नानी घर में मैंने की रेस्ट और अब धूप तो ऐसी ही है, बट अब मैं निकल पड़ी हूँ। जो भी मुझे सामान एक आधी चीज़ लेनी है वो लेने के लिए। लेट्स गो। तो पहले मैं अकेले जा रही थी, बट अब मुझे मेरी शैडो मिल चुकी है मेरा साथ देने के लिए। आई थिंक विजिबल है, मेरी शैडो मेरे साथ है। तो मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरी शैडो मेरे साथ साथ चल रही है। ठीक है, चलो फिर। सो गाइस, अभी ना चलते चलते मेरे माइंड में एक और चीज़ आई है, क्यों ना मैं इनको सरप्राइज़ कर लूँ एक गिफ्ट खरीद के। और गिफ्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, फ़ोन कवर ले लेती हूँ। वैसे तो बहुत सारे गिफ्ट्स हो गए हैं। लेट्स सी। तो आज फिर से मैं आ चुके हैं अंकल की दुकान पे, यहाँ से डेकोरेशन आइटम्स लेने। तो लेट्स सी क्या क्या चाहिए। तो अब मैं आ गई हूँ कवर लेने। फाइनली एक चीज़ तो गिफ्ट लूँ जो उनको नहीं पता हो। मैंने कवर भी ले लिया है, बट मैंने रिवील नहीं किया कौन सा है, क्योंकि अभी मेरे को ये नहीं पता उनका फ़ोन कौन सा है। तो वो डिपेंड करेगा कि उनके फ़ोन को वो आएगा भी नहीं। अगर नहीं आया तो डेफिनेटली कल एक्सचेंज करेंगे। लेट्स गो। यहाँ जाते जाते मुझे दिख गई सेल, तो मैंने सोचा चलो सेल से भी कुछ ले लेते हैं। ठीक है, हाँ हाँ। तो मैंने ट्राउज़र लिया है, पता नहीं पसंद आएगा उनको कि नहीं। चलो। सो मैंने एक और ट्राउज़र ले लिया है, बट आई नो कि वो बहुत ही वियर्ड रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले ही हफ्ते 2 ट्राउज़र, 2 शॉर्ट्स, 3 शॉर्ट्स लिए हैं उनके लिए। लेट्स सी जो भी होगा, मुझे पसंद आया मैंने ले लिया। अभी मैंने लिए यहाँ से फूल चाहिए, गुलाब का था वो तो है ही नहीं यहाँ पे भी नहीं है, तो ये लिए। अभी चलते स्टेशनरी, यहाँ से भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने ली है स्क्रैप बुक, इससे बनाऊंगी मैं ग्रीटिंग कार्ड्स। लेट्स गो। थैंक यू। फाइनली मैंने जो भी सोचा मुझे सब मिल गए, एक्सेप्ट स्क्रैप बुक भी मिल गई, एक्सेप्ट रोज़। लेट्स सी अगर रोज़ मुझे मिल जाता है देन ऑल डन। तो अभी यहाँ पे मैं आई हूँ गिफ्ट रैप लेने, तो फिर घर जाके गिफ्ट करेंगे रैप। देखते हैं मिलता है कि नहीं। बाज़ार में पागलों की तरह घूमने के बाद फाइनली गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, और आज रियलाइज़ हो रहा है कि स्कूटी आज ज़रूरी थी, और आज मेरे पास स्कूटी नहीं है। बट चलो, और बहुत गर्मी है, रोज़ स्कूटी पे जाना और आज ऐसे गई ना तो बैंड बज गई है। अब अच्छा ही हुआ कि मैटाडोर चलती चलती मिल गई, जल्दी पहुँच जाऊँगी। मैं कलर पहुंच गई हूँ, और इस बार मैंने कोई केक का प्री ऑर्डर नहीं दिया या पहले से बुकिंग नहीं करवाई, क्योंकि इस बार मैं कोई केक नहीं दूंगी इनको गिफ्ट। मैं केक खुद से बनाऊंगी। वेदर देखते हैं अब कैसा बनता है कि कैसा नहीं, बट बनाऊंगी खुद से ही। केक के लिए हमें दूध भी चाहिए, वो हमारे घर में नहीं है, पहले वो लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ। सो गाइस, सीरियसली आज मैं इतना धूप में घूमी हूँ ना, बट मुझे ना अंदर से बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मतलब एटलीस्ट मैं अपने हस्बैंड के लिए इतना कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक पैसा मैटर नहीं करता कि आप कितना हाई फाई कर रहे हो या कितना नहीं, बट जो आपके पीछे एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड आई डिड माई बेस्ट। और राइट नाउ अभी मेरे को केक बनाने के लिए भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बिस्किट का बनाऊंगी तो वो भी लेती हूँ, और टॉपिंग्स भी लेनी है जो मतलब जिससे उसको डेकोरेट करूँगी। वैसे मेरे पास घर में चॉकलेट्स हैं, फरारो रोशो वगैरह, बट जो भी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो चलना देना, एक्सेप्ट कर लेना, मेरे को नहीं पता उसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। और अभी और भी चॉकलेट्स लेने हैं। चलो। और पहली बार ऐसा हुआ यार, मैंने सोचा था मैं मोमोज़ खाऊंगी हाँ पोस्ट ऑफिस में ही,
बट मैं ऊपर चली गई और फिर मैं ऊपर से कचहरियों में ही आ गई और मैंने मोमोज़ भी नहीं खाए। पर चलो अच्छी बात है, कल वैसे भी कुछ ना कुछ तो खाना ही है। अभी चलते हैं, पहुँचने वाली हूँ मैं अपने घर। वैसे एक और चीज़ है, मैंने फ़ोटो फ्रेम भी लिया हुआ है उनको गिफ्ट करने के लिए और वो उनको नहीं पता है। वैसे वो मैं कल ही ले आई थी क्योंकि कल मेरे पास स्कूटी थी। कल मैं बाज़ार स्कूटी लेके चली गई, फ्रेम ला दिया और अब मैंने ना अंकल की दुकान पे रखा, अभी लूँगी। कल मैंने उनको बोला अपने पास रख लो, अगर मैं घर ले गई तो हस्बैंड घर ही थे, उनको पता चल जाएगा, तो वो उनके पास पड़े। अभी लेके जाऊँगी घर। चलो जल्दी जल्दी, बड़ी गर्मी है। फिर इसमें फ्रेम और अभी मैं केक का सामान ले रही हूँ। ये मैंने ले लिया केक का सामान, बाकी जो भी पेंडिंग होगा मैं बाद में आके ले जाऊँगी। चलो जी। सो गाइस फाइनली घर पहुँच चुकी हूँ और सीरियसली बहुत गर्मी और लाइट भी नहीं वैसे आने वाली है 10 मिनट्स में। तो पहले पानी रेस्ट करते हैं, फिर पीते हैं लस्सी, तो बनानी पड़ेगी। हस्बैंड नहीं आज घर, वरना वो मेरे को आते ही नींबू पानी या लस्सी बना के देते थे। तो चलिए। तो वैसे तो मैं दुकान से लाहौरी जीरा लाई हूँ, बट वो मैं अभी नहीं पीऊँगी। तो जो मर्ज़ी कह लो, जो मर्ज़ी पी लो, पानी की प्यास पानी बुझाता है। तो पहले हम ग्लूकोज वाला पानी पियेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गर्मी में घूमे हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं लस्सी पीऊँगी। फ़िलहाल लस्सी बना के फ्रिज में लगा देते हैं। लेट्स गो। फाइनली लाइट आ चुकी है, लस्सी मैंने ले ली है, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, अब पीते हैं। तो बाकी का काम करते हैं बाद में। फर्स्ट प्रायोरिटी रेस्ट, पहले मैं करूँगी रेस्ट, उसके बाद बाकी काम। बाय, बाद में मिलती हूँ। हेलो जी, तो रेस्ट मैंने कर ली है। इवन रेस्ट के बाद मैं वापस से पसीना भी हो चुकी हूँ क्योंकि मैं केक बेक कर रही थी। आई होप वो अच्छे से बन जाए, मेरे को टेंशन हो रही है। तो अभी मैंने वो रख दिया है, अब वो बेक हो रहा है और अब मैं साथ में करती हूँ गिफ्ट्स पैक जो भी मुझे करनी है। ठीक है, तो पहले मैं सारी गिफ्ट्स लाती हूँ, फिर पैक करते हैं। मुझे नहीं मिल रहा गाइस, पॉलीथीन को मिल रहा है। प्राइस भी वाला सामान है, बर्थडे का नहीं है। फाइनली सामने ही पड़ा था। सो गाइस फाइनली मुझे बैग मिल गया, जिस बैग के चक्कर में मैंने इतना मेस क्रिएट किया है। मैं इस बैग को ढूंढ रही थी। चलिए अब इसमें डालते हैं अपने गिफ्ट्स। सो गाइस हियर आर सम ऑफ हिज गिफ्ट सॉरी। तो अभी इनको हम पैक करते हैं। तो वैसे वो जो शर्ट दिख रही है वो मैंने गिफ्ट नहीं दी है, तो रिसेंटली कह सकते हैं, हाँ अभी हफ्ता हुआ, मेरा 2 हफ्ते हो गए वैसे। मेरा भाई दुबई गया हुआ था, वहाँ से जब आया तो मेरे हस्बैंड के लिए लाया ये शर्ट। तो वो बर्थडे के दिन यही पहनेंगे रात को, और बाकी सब मैंने गिफ्ट किए हैं। तो कुछ चीज़ें उनके सामने ही गिफ्ट की हैं मैंने, मतलब उन्होंने खुद पसंद की हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हस्बैंड ने खुद पसंद की, अपनी चॉइस से ली हैं। तो उनको रैप करना तो बनता ही नहीं है, उनको क्यों रैप करना। तो मैं उनको कोई भी रैप नहीं करूँगी, उनको जस्ट बैग में रखूँगी। तो जो मैं आज चीज़ें लाई हूँ या जो पहले की जैसे फ़ोटो फ्रेम है, तो मैं इन चीज़ों को पैक करती हूँ। ठीक है, बाकी है क्या क्या गिफ्ट्स में, ये तो आपको कल ही देखने को मिलेगा जब वो ओपन करेंगे न्यू ब्लॉग में, आई मीन दूसरे ब्लॉग में। और केक अभी बन रहा है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है देन वेल एंड गुड, नहीं भी होता है तब भी मैं आपको अपडेट कर दूँगी। तो केक की रेसिपी भी मैं अलग से बना रही हूँ, तो वो आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब इनको पैक करते हैं। हियर इज़ अ फोटो फ्रेम, इसको मैं पैक करती हूँ। ये अभी मैंने ये ना खुद देखा है कैसा है, तो आपको तो ये कल ही देखने को मिलेगा। पहले मैं शीट्स निकाल लेती हूँ। स्टार्ट पैक, ये मैं अभी खरीद के लाई हूँ और मैं पूरा कवर नहीं करूँगी, बैक एरिया में रहने दूँगी, वैसे भी वेस्टेज ही होगा। और देखती हूँ शीट्स कम ना हो जाएं, अगर बच गई तो मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी गिफ्ट्स पैक, वो भी अकेले, और ऊपर से फ़ैन लगा था। फिर मैंने फ़ैन की स्पीड कम कर दी ताकि ये अच्छे से पैक हो जाए। और सीरियसली ये पैक करना कोई आसान काम नहीं है, और बिना किसी की हेल्प। तो मैं बैग में शीट्स लाई थी इसलिए ये बहुत ही गंदी हो चुकी हैं, बट मेरा एक गिफ्ट पैक हो चुका है। नाउ लेट्स सम अदर गिफ्ट्स पैक। सेकेंड गिफ्ट है फ़ोन कवर, अब इसको भी करते हैं पैक। लेट्स पैक इट। ये भी इतनी सारी शीट्स, इतनी सारी शीट्स लाई हैं, होप तो ये यूज़ भी हो पाए या नहीं। सो गाइस सीरियसली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो गिफ्ट्स वगैरह तो मैंने पैक कर दिए, केक भी मेरा ऑलमोस्ट डन है और ठीक बन गया है।
और डेकोरेशन अभी मुझे करनी थी, और रिसेंटली मेरी ना दीदी ननंद के घर बर्थडे था, तो मेरे पास पड़ा हुआ था हैप्पी बर्थडे वाला सेशन, तो वो मैं वहाँ लेके गई थी, तो वो वहाँ से ला भी दिया, और वो हस्बैंड की स्कूटी में रह गए और स्कूटी लेके वो चले गए। बट होपफुली मेरे को याद आया कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो लास्ट टाइम मेरे बर्थडे में यूज़ किया था। ये होती है किस्मत। अब वैसे चेक करूँ किस्मत खुश तो हो रही, पता नहीं है भी कि नहीं। तो चलो अब मैं डेकोरेशन वाला सामान निकालती हूँ, फिर थोड़ा सा बाहर डेकोरेट करते हैं। पहले मैंने सोचा था ये एरिया डेकोरेट करूँगी, बेडरूम, बट वो सुबह आएंगे, तो जब वो सुबह आएंगे तो फिर ये वाला एरिया अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ जाती है। हमारी लॉबी जो है वो थोड़ी ठंडी है, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती सुबह सुबह, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो देखते हैं। सो गाइस, प्रॉब्लम हुई है अब। मतलब मैं स्क्रैप बुक लेके आई थी, और जिस दुकान से मैंने शीट्स ली ये कवर करने के लिए गिफ्ट्स को, वहाँ पे मैं स्क्रैप बुक छोड़ आई हूँ। जहाँ तक मुझे इंट्यूशंस हैं, या मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस निकाल के देखी जो मैं एडिट कर रही थी अभी, और मैंने देखा कि यार मेरे पास तो स्क्रैप बुक ही नहीं है, और मैं कार्ड्स कब से सोच रही हूँ कार्ड्स बनाऊँगी, चिट्स बनाती हूँ, और जब मैंने देखा सारी जगह ढूंढ बैठी, स्क्रैप बुक कहीं भी नहीं है। कैसे इतनी बेवकूफ़ हो सकती हूँ? और मैं एक एक बार चीज़ों को इतना देख देख के ले रही थी ना, ये ना रह जाए, वो ना रह जाए, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? और रात के 8 बजने वाले हैं। टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, टाइम देखो आप, 8 बजने वाले हैं, और अब मुझे याद आ रहा है कि मैं तो स्क्रैप बुक ही भूल आई हूँ। देखती हूँ अब क्या हो सकता है। अब मैंने किया हस्बैंड को कॉल की, मेरा कुछ आइटम रह गया और वो इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने अपने जिम में एक फ्रेंड है भैया, उनको बोला है कि जो इसके साथ, और ये मैंने अभी फटाफट से ड्रेस चेंज की है। तो अब देखते हैं वो जब फ्री होंगे तो मुझे ले जाएंगे। मैंने सोचा मैं रेडी होकर बैठ जाती हूँ, ताकि कोई मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो, और मैं जल्दी से जाके वो चीज़ ले आऊँ अपनी। है कुछ नहीं, स्क्रैप बुक है, ऐसा नहीं है कि और नहीं मिल जाएंगी, बट अगर और मिल जाएंगी तो वेल एंड गुड। पहले मैं वहाँ पता करूँ, और वैसे भी मुझे लेनी होगी तो उसी एरिया में जाना है, तो पहले वहाँ पता कर लेते हैं। और मुझे स्क्रैप बुक मिल गई थी फिर। सो गाइस, सीरियसली मुझे हंसी भी आ रही है अपने आप पे, पर मैंने पूरा केक बनाया, मैं बाहर डेकोरेशन में लगी और मेरा केक जल गया। मेरे को स्मेल आ भी रही थी, मैंने अपने से गैस सिम रखी थी, बट केक जल गया। मैं आपको दिखाती हूँ, अब मैं दोबारा नहीं बना सकती। मेरा केक पूरा बन गया था, बस यहाँ से थोड़ा सा कच्चा था, इसलिए मैंने उसको रखा था, लेकिन ये देखो पीछे से जल ही गया। और कसम से इतना टेस्टी बना है, देखो बादाम पूरे। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कितना कुछ इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए लाई थी। A few moments later. इतनी रात को हम दूध लेने आए हैं फिर से, रात के 9:15 बजे। कौन गई? मैं इसको लाई हूँ अपने साथ। अभी मैं कर रही हूँ डेकोरेशन, काफ़ी टाइम लगने वाला है वैसे। यहाँ पे हो रही है मेरी डेकोरेशन, लेट्स सी अब आगे क्या करती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये कैसा कुछ अजीब ही है। चलो फुलाते हैं इसको, फुलाते हैं। कहाँ से फूलेगा? तो सीरियसली मुझे ऐसे बैलून्स फुलाने में डर लगता है, क्योंकि ये फट जाते हैं। फटना इन द सेंस कि अगर पिन अच्छे से नहीं एंटर किया इसके। चलो अब इसको भी पेस्ट कर देते हैं। तो अभी बस इतनी सी डेकोरेशन हुई है। ये 5-6 बैलून्स मैंने फुलाया और मैं थक गई हूँ। अब मेरे को ग्रीटिंग्स बनाने में वो बना लेती हूँ, और ये मैं सुबह कर लूँगी। ये खलारा देखो, ये खलारा देखो। तो यहाँ पे मेरा केक भी बन चुका है, सेकेंड टाइम वाला, क्योंकि पहले वाला तो जल गया था, बट ये होपफुली अच्छा बन गया।